6, 5, 4, 3, 2, 1, go. A very warm welcome to you on episode 4 of M Speaks. मेरा नाम है मृणाल and I hope कि आपका आज का दिन मेरे दिन की तरह स्पेशल जा रहा हो. Well, this episode is coming exclusively from Mumbai and आज मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन है. मैं आपको मिलूंगा बहुत सारे नॉस्टैल्जिया के साथ on the other side of this amazing track. याद है वो 90s का एरा जब हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन हुआ करती थी कि मम्मी फिर से सोने के लिए ना बोले. वेल, मई का महीना है, गर्मी सर पे चढ़ के बोल रही है एंड सो यस, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट आवर अमेजिंग चाइल्डहुड. इसी महीने में हमारे स्कूल्स बंद हो जाते थे समर वेकेशंस के लिए. हम सब एक्साइटेड रहते थे क्योंकि फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाने का मौका मिलता था और हर रोज होमवर्क करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता था. मुझे याद है मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे पहाड़ वाले घर पे दादा दादी से मिलने हर समर वेकेशन पे जाता था. एंड दोज आर सम ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड. फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए और बाहरी दुनिया का इन्फ्लुएंस हम पे बढ़ने लगा तो धीरे धीरे टीवी वीडियो गेम ने समर वेकेशंस में एंट्री ले ली. उस टाइम की अनोइंग चीजों में अगर कुछ काउंट किया जाए तो ऑनेस्टली उसमें सबसे ऊपर होगा बार बार पानी भरना, चाहे वो बॉटल्स में हो, कूलर में हो या फिर बाल्टी में, क्योंकि टैंकी का गरम पानी आपको दिन में जला देने के लिए काफ़ी था. रूह अफ़ज़ा, स्क्वॉश, लस्सी, कोका कोला, नींबू पानी, ये सब सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं थे बल्कि लाइफ सेवर हुआ करते थे उस कड़कती धूप में बेफिक्र खेलते हुए हम बच्चों के लिए. कजन्स के घर पे जाना या उनका हमारे घर पे आना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता था हमारे लिए. टीवी पे स्पेशल प्रोग्राम्स आते थे समर वेकेशंस के. वो शाम को धूप कम होने का वेट करना ताकि मम्मी से गाली ना पड़े और हम फिर से अपनी साइकिलों पे सवार होके पूरे मोहल्ले का चक्कर मार सके और हीरो लग सके. बेस्ट चीज जो समर की होती थी वो होता था लेट सनसेट. जितना ज़्यादा लेट सनसेट
उतना देर तक बाहर खेल पाना, मतलब उससे ज़्यादा खुशी शायद कोई और चीज़ नहीं देती थी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। और अगर पावर कट हो जाए सनसेट के बाद तो ओहो हो सोने पे सुहागा। वाटरमेलन, आम, लीची, जामुन, स्ट्रॉबेरीज, ये सिर्फ कुछ ही नाम हैं उन अमेजिंग फ्रूट्स के जिनका मज़ा हम गर्मियों में लेते हैं। और कैसे भूल सकते हैं हम वो सब स्वेटी बट अमेजिंग बर्थडे पार्टीज जिनको सब शॉर्ट्स या फ्रॉक्स में शक्ल पे पाउडर लगा के अटेंड करते थे, एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में रसना का ग्लास पकड़ के। You know how lucky we were to be born in the 80s and the early 90s. वो एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में सैटेलाइट टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था। टेलीविजन वॉज फुल ऑफ अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। कार्टून नेटवर्क तो जैसे हमारा नया बेस्ट फ्रेंड बन गया था, और वहीं हमारे बड़े भाई बहन MTV और चैनल V से एडिक्टेड थे। Well, the whole point of me talking about this nostalgic 90s is because I want you to take this present lockdown situation like how you took your summer vacations. आप घर पे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करते थे, आप अपनी हॉबीज रोज किया करते थे, आप अपना टाइम टीवी देखने में, गेम्स खेलने में, कुछ घंटा पढ़ाई करने में और काफ़ी टाइम मस्ती करने में बिताते थे। सो व्हाई नॉट डू दैट नाउ एज वेल। नेचर ने हम सबको फिर से मौका दिया है बच्चा बन जाने का, समर वेकेशंस को एंजॉय करने का। सो व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। I didn't check the terms and conditions of your heart, dear. You wrote out your song that swept into the summer of it all. You wasted the time. Your mama wanted so you were gone. She told me love is fixed, you turned it wrong. That winter you were calling out your song. Song of you know I want the best in you. Hey boy, give me back your love, won't you? Hand it to my heart and we sing among the stars. The stars. Ooh yeah, ooh yeah. Stars. You waste the time. Your mama wanted so you were gone. She told me love is fixed, you turned it wrong. That winter you were calling out your song. Let's go! Song of By the power of Grayskull! हमारे देश की लार्ज पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम सबको पता है कि हमें इस प्रेजेंट वायरस को कंटेन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे।
नाउ दैट वी आर सून गोइंग टू बी सरपासिंग द 60 days मार्क ऑफ लॉकडाउन, हम लोगों को ये जरूर याद रखना है कि द सेकेंड वेव ऑफ दिस वायरस विल बी इवन मोर डेंजरस देन द फर्स्ट वन। एंड एज अ फेलो ह्यूमन मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाएं, बिकॉज दैट्स वेयर मोर देन 50% ऑफ द बैटल विल बी वॉन। While recording this episode, मुझे अपडेट मिला कि मेरे आसपास की 2 सोसाइटीज में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज टू स्टे इन अ न्यूट्रल स्पेस मेंटली, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आपको और प्रॉब्लम्स होंगी, और आप इसको लाइटली लेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, हमारे हाथ में सारी चीज़ें नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है हमें सिर्फ उनको अच्छे से करना है। एंड वन ऑफ देम इज कीपिंग आवरसेल्व्स मेंटली स्ट्रांग, even more stronger than we've been in the past 60 days. And trust me, if we can stay strong and control our thoughts and emotion in these tough times, I can guarantee you कि आप लाइफ में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। समर वेकेशंस की तरह ये टाइम भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। हम कुछ महीनों में इस टाइम को देख के या तो अपने आप को प्रेस कर रहे होंगे कि हमने कितनी अच्छी तरह से इसके साथ डील किया, या हम तब भी क्रिप कर रहे होंगे कि हाउ मच वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ इट। अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों ज्यादा देर नहीं रुकता। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। सो फॉर नाउ बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को शेप करेगा। और हाँ, अगर आपको कभी अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना टफ लगे तो 90s की मम्मी की बात फिर से याद करना और कुछ घंटों के लिए सो जाना। Fly.